मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जितने भी जो पार्षद हैं अपनी रचनात्मक विपक्ष के सहयोग देते हुए अजमेर के विकास के अंदर अपना पक्ष रखेंगे। 21 अप्रैल से नगर निगम की शुरू होने वाली साधारण सभा की बैठक से पूर्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेसियों द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त कांग्रेस पार्षदों द्वारा प्रत्येक समस्या को पुरजोर तरीके से उठाते हुए विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज फ्री जीसी का जो आयोजन किया गया था, इसमें एक एक जो एजेंडा है उस एजेंडे पे डिस्कस किया गया। जैसे कि अजमेर के अंदर फ्री जीसी में एक प्रस्ताव रखा गया है कि घरों से टैक्स वसूला जाए, यूटी टैक्स के बारे के अंदर। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी अपना यकीन रखती है कि यूटी टैक्स यानी कि नहीं, किसी भी स्थिति के अंदर गृह कर के ऊपर नहीं वसूला जाना चाहिए, आम जनता को बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। इसका कहना कि बोले कि हम लोग हमारी तरफ से विरोध भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। हम लोग यही इस मुद्दे पर ये भी रखा गया है कि भाई 100 करोड़ रुपए, जब इन्होंने रखा कि 100 करोड़ रुपए निगम अपने हिस्से के पैसे देगा, तो निगम अपने हिस्से के पैसे कहाँ से देगा? जब 45% भारत सरकार का है स्मार्ट सिटी के अंदर, 45% राजस्थान सरकार का है और 10% जब निगम का है, तो निगम के जो प्रतिनिधि है वो तो स्मार्ट सिटी में मेंबर होने चाहिए। जब स्मार्ट सिटी का सब काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये नोडल एजेंसी कौन सी है जिसको अपना काम हैंडओवर करेंगे। तो हैंडओवर जब निगम को करेंगे तो हम लोगों की तरफ से ये था कि आज हमारे यहाँ देखिए कि इसके अंदर ये 100 करोड़ रुपए जो अभी आप देने की बात कर रहे हैं, 3000 करोड़ रुपए वहाँ खर्चा हुआ है, तो निगम अब 300 करोड़ रुपए देगा। तो जब 300 करोड़ देगा तो निगम के जो कम से कम 2 भारतीय जनता पार्टी के, 2 बीजेपी के पार्षद वो उसके अंदर कम से कम कमेटी में अंदर होने चाहिए, जिनके द्वारा ये सर्टिफाई हुए कि कहाँ इलाके में कौन से काम हो रहे हैं, जनता की क्या क्या डिमांड है और उन डिमांड के रूप में काम करने के रूप में। इसलिए आज जीसी के तमाम सदस्यों ने बैठ के विस्तार के साथ पूरे एक एक मुद्दे पे बात की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जितने भी जो पार्षद हैं अपनी रचनात्मक विपक्ष के सहयोग देते हुए अजमेर के विकास के अंदर अपना पक्ष रखेंगे और और एक ही मकसद रहेगा कि अजमेर का विकास हो। और विशेष तौर से ये बात की भी मांग की जाएगी कि जो बड़ा स्कूल जो है उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो रखने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस बीजेपी के नहीं है, वो हमारे राष्ट्र के धरोहर है। तो वो बात भी कांग्रेस पार्टी रखेगी। ऐसा प्रस्ताव तो मैं समझता हूँ आना नहीं चाहिए, और ये प्रस्ताव जैसे अगर आया है तो ऐसे प्रस्ताव के अंदर भी हम बिल्कुल पारित होना चाहिए, और पारित होने में कांग्रेस के जन उसमें बिल्कुल पक्ष में रहेंगे। हमारे यहाँ के जितने जो पार्षद हैं उन्होंने खुल के अपने विचार रखे। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा गौरव जी गुर्जर का, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा श्याम प्रजापति जी का, विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सतावने जी का, द्रौपदी कोहली जी का, लक्ष्मी मुदेल जी का, जिन लोगों ने हर मुद्दे के ऊपर विस्तार से अपनी चर्चा रखी है। और विशेष रूप से मान के चलना कि कल का जो मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस पार्टी अजमेर के विकास के मुद्दे पर सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए अपनी, देखिए क्या है इसमें एक फंड होता है, हर पार्षद को 10 लाख रुपए का फंड दिया गया। जब 10 लाख का फंड दिया गया तो वहाँ जब टेंडर होता है तो टेंडर बिलो आ जाता है, कहीं 8 लाख का आ जाता है, कहीं 8.5 लाख का आता है, कहीं 7 लाख का आता है, कहीं 9 लाख का आता है। तो वहाँ एक्चुअली काम 10 लाख का नहीं हुआ, वहाँ काम कितना का हुआ, 8 लाख का काम होता है, वो 2 लाख रुपये बच गए। औसत अगर 2 लाख बच गए तो 80 वार्ड है, 12 नॉमिनेट पार्षद है, 92 वार्ड है। अगर 2 लाख रुपए के औसत से अगर बढ़ते हैं तो करीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए इनके पास बच जाता है ना। उसको फिर क्या करते हैं, उसको विकास के नाम के ऊपर खर्चा करना दिखाते हैं। उनका खर्चा कहाँ दिखाते हैं, इक्वल वार्ड में नहीं दिखाते, अपने बीजेपी के चहेते वार्डों में खर्च करने की बात करते हैं, जबकि वो इक्वल शेयर के रूप में कांग्रेस और बीजेपी में नहीं होना चाहिए। अजमेर के विकास में खर्च होना चाहिए पैसा, और पैसा उसी अनुपात के डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और ये नहीं करके कहते हैं दक्षिण में है उत्तर में है, उत्तर में दक्षिण में क्या है, ये खाली ये कहने के बोले जो टेबल की जो लोगों की कुश्ती है, लोगों की कुश्ती बंद होनी चाहिए, विकास की कुश्ती शुरू होनी चाहिए। ये आज फ्री जीसी को लेकर के हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन जी और महेंद्र सिंह जी रड़ावता जी जो पीसीसी के सेक्रेटरी वो भी आए, और तमाम कांग्रेस के पार्षद 30 कांग्रेस के पार्षद है, 18 हम पहले थे और 12 और मनोनीत हो गए, और इसके अलावा निर्दलीय भी जो हमारे सहयोगी है। हमने आज फ्री जीसी करी है, और विशेष रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अजमेर शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के हित के मुद्दों पर आगे रही है। और कल यदि जीसी के अंदर हमारे प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए,
हमने प्रत्येक वार्डों में विकास कार्यों को लेकर के, शहर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर के और शहर से जुड़े हुए जो लाइट व्यवस्था, वार्डों के प्रत्येक वार्डों में विकास के कार्य और इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था, ये मूल काम है नगर निगम का। जिस उद्देश्य को लेकर के निगम का गठन हुआ है, यदि उन पे चर्चा नहीं हुई तो किसी भी सूरत में हम चुप नहीं बैठेंगे और जो इनकी तानाशाही और मनमर्जी है वो नहीं चलेगी। देखिए, लोकतंत्र में जो संवैधानिक मूल्यों का जो हनन होता है और जो संविधान में जो प्रावधान किया है नगर निगम के अंदर कि शहरी सरकार अलग अलग वार्डों से चुन करके आएंगे, जो ट्रस्टी है उनकी बात को रखना बहुत जरूरी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1.5 वर्ष में जीसी नहीं हुई है। बजट की जीसी इस बार होनी थी, वो बजट की जीसी नहीं हुई है। आखिर क्या कारण रहा है? पिछले 25-30 वर्षों में आपको भी कभी ये मालूम हो कि बजट की जीसी नहीं होना, जो बजट स्वीकृत करना है निगम में, वो भी राजस्थान के सरकार के स्तर पे बजट स्वीकृत होकर आया है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये इनकी मंशा दर्शाता है भाजपा के लोगों की कि ये लोग क्यों आखिर जीसी से बचते हैं। जनता से जुड़े हुए हित के मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, केवल अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे, किस तरह की जो पॉलिसी चल रही है ये अब निगम में नहीं चलेगी। जो मनमर्जी अधिकारी और ये हमारे बोर्ड के लोग मिलकर के कर रहे हैं, उनका हम खुलासा करेंगे। और जो 100 करोड़ के स्मार्ट सिटी के काम है, हम भी चाहते हैं स्मार्ट सिटी के काम होने चाहिए, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं, उनके कार्यों की कोई मॉनिटरिंग नहीं, कहां पर काम हो रहा है, कितना पैसा हो रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको लेकर के हम आज सभी कांग्रेस के पार्षदों ने यहाँ पर बैठक करी है और कल की जीसी में यदि हमारे जनहित के मुद्दे और कांग्रेस पार्षद दल के तमाम लोगों की बातें नहीं सुनी गई तो हमें राइट है कि हम साधारण सभा में हमारी बात रखें। तो पुरजोर तरीके से अजमेर शहर की जनता के लिए और जनता ने जिस उद्देश्य के लिए हमको चुन के भेजा है, उनकी आवाज बन करके हम नगर निगम का बोलेंगे और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको वहां पर रखेंगे और इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। राजस्थान में सरकार हमारी कांग्रेस डोर टू डोर कचरा संग्रहण में शुल्क लेने की बात की है। हमारी ऐसा मंशा है कि ये कॉमर्शियल लोगों से भले ही वसूली करे, आवासीय होटल से या कोई और कॉमर्शियल जो व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन निगम कोई पैसा कमाने की संस्था नहीं है कि आप हर चीज से वसूली कर लो। आज हॉस्पिटल्स है, नगर निगम है, सफाई का कार्य है, ये ऐसे काम है, जल वितरण है, इनमें पैसा व्यवसाय नहीं देखा जाता कि हमको कितना मुनाफा हो रहा है। ये वो काम है जो जनहित के मुद्दे हैं और सरकार के और हम सब की ड्यूटी बनती है कि इन पे हम लोग जवाबदारी से पैसा वसूलने की बजाय जनता को कैसे सुविधा मुहैया हो और कैसे निःशुल्क हो। सरकार ने तो आपने देखा कि आज पूरी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री दवा वितरण की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो भी जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको गहलोत जी हमेशा ये कहता आए हैं कि वो फ्री होनी चाहिए। तो जो भी सरकार ने यदि पॉलिसी बना करके भेजी है, लेकिन हमारा इसमें ये संशोधन था कि आवासीय लोगों से, घरेलू लोगों से शुल्क नहीं वसूला जाए। इस तरह की हम सब लोग आशा रखते हैं और जनता भी ये अपेक्षा रखती है कि सभी शुल्क वसूली की बजाय ये बेहतर होता कि अपन सफाई व्यवस्था में क्या सुधार कर सकते हैं। आज से 2 दिन पूर्व हमने महापौर जी से आग्रह किया था और हम लोगों ने वहां पर उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपके प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। और जब हमने उनको बोला कि प्रस्ताव शामिल होना चाहिए, जो उन्होंने एजेंडा जारी किया, तो उन्होंने कहा था मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ। मगर आज दिनांक तक, इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, हमारे पास में कोई एनेक्शर या हमारे पास में कोई अपेंडिक्स अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हम लोग को ये कौन सी रीति नीति से चल रहे हैं, है ना। और अगर इन्होंने आज नहीं पहुंचाए तो कल एक अभिनव जीसी होगी। आगामी 21 अप्रैल कल नगर निगम की साधारण सभा होने जा रही है। उसके लिए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे सभी पार्षद साथियों के साथ यहाँ एक प्री जीसी के रूप में एक बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर अजमेर शहर के विकास के लिए, अजमेर क्षेत्र में जो आवश्यक कार्य हैं उन सब के लिए पुरजोर तरीके से हमारे सब पार्षदगण आवाज़ उठाएंगे और एक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। जिस तरह नगर निगम में भेदभाव करके जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके खिलाफ जो है सारे हमारे पार्षद एक होकर यहाँ अपनी बात को रखेंगे। आज यहाँ बैठक के अंदर सभी पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी और जो एजेंट हैं उन पर भी
विस्तृत चर्चा की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए नगर निगम जो है अजमेर शहर में एक आम आदमी के ऊपर अपना खर्चे के रूप में वजन थोपना चाह रही है, उसके लिए भी जो है सारे पार्षद ने एकजुट के निर्णय किया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कल हमारे निगम के सभा के अंदर हमारे पार्षद उठाएंगे और निश्चित तौर पर अजमेर की जनता के लिए एक आयाम साबित करेंगे। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।